अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फैसला आपका। मैं हूं नबीला अजीज़। आसमा शिराजी साहिबा कुछ निजी मसरूफियात की वजह से यहाँ पर मौजूद नहीं है, इसलिए इस प्रोग्राम की मेज़बानी मैं कर रही हूँ। नाज़रीन, पाकिस्तान इस वक्त एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहाँ सियासी, आइनी और सिक्योरिटी चैलेंजेस एक साथ सामने आ रहे हैं। एक जानिब हम देख रहे हैं कि नए सूबों की बहस छिड़ चुकी है, और न सिर्फ नए सूबों की बहस छिड़ी है बल्कि रेफरेंडम की भी कुछ हलकों से तजावीज़ सामने आ रही हैं, और ये कहा जा रहा है कि रेफरेंडम कराया जाए। अब रेफरेंडम के हवाले से भी कहा जा रहा है कि आइनी तकाजा है और इसे पूरा करना लाजमी है, रेफरेंडम कराया जाए, लेकिन उसके लिए भी 2/3 अक्सरियत हुकूमत के पास होनी लाजमी है। जबकि दूसरी जानिब अगर हम देखें तो आज़ाद कश्मीर के अंदर इंतखाबात के 2 मराहिल मुकम्मल हो चुके हैं, और इन दोनों मराहिल में हमने देखा कि किस तरह से मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की इंतखाबी कैंपेन जो रही, उसमें किस तरह से पीपल्स पार्टी की जानिब से मुस्लिम लीग नून पर इल्ज़ाम तराशी भी की जाती रही। और अब जबकि मुस्लिम लीग नून वहाँ पर ज़्यादा सीटें जीत चुकी है, गैर हतमी नताइज सामने आ चुके हैं, तो बाकायदा तौर पर पीपल्स पार्टी की जानिब से मुस्लिम लीग नून पर धांधली के इल्ज़ामात भी लगाए जा रहे हैं। जबकि जो हुकूमती हल्का है उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि ये इंतखाबात इंतहाई शफाफ तरीके से हुए हैं, और जो भी सामने आ रहा है ये अवामी राय का मज़हर है। अगर यहाँ पर हम KP की सूरत हाल की बात करें तो खुसूसन सवात में हमने देखा कि माजी में किस तरह से बड़े ऑपरेशंस के साथ सवात को क्लियर किया गया था, दहशतगर्दी से पाक किया गया था। लेकिन गुज़श्ता रोज़ हमने वहाँ पर एक इंसिडेंट देखा जहाँ पर धमाका हुआ कबल पुलिस स्टेशन के करीब, और 17 अफराद जाँ बहक हुए हैं। और हम देख रहे हैं कि एक बार फिर से दहशतगर्दी के जो वाक़यात हैं वो दोबारा से सर उठाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब पर आज हम बात करेंगे। मैं अपने मेहमानों का तारुफ आपसे करवा देती हूँ। शर्मिला फारूकी साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद होंगी, नईम हैदर पंजो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद होंगे, और शुमाइला राना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रहनुमा भी इस प्रोग्राम में हमारा साथ देंगी। सबसे पहले मैं शर्मिला फारूकी साहब आपकी जानिब आना चाहूँगी। शर्मिला फारूकी साहिबा, आप कहिएगा किस तरह से देख रही हैं अब नए सूबों की बात? तो पहले हम सिर्फ देखते थे कि इंतखाबी कैंपेन तक रहती थी और उसके बाद ये मामला रफा दफा हो जाता था, लेकिन अब जिस तरह से इंटीरियर मिनिस्टर की जानिब से ये बात कही गई, और उन्होंने ना सिर्फ ये कहा बल्कि उन्होंने ये कहा कि हम जिस निज़ाम के अंदर रह रहे हैं ये कोलैप्स हो चुका है। आप क्या समझती हैं, नए सूबे कितने ज़रूरी हैं गुड गवर्नेंस के लिए? जी, बहुत शुक्रिया। देखिए जी, पहली बात तो ये है कि बड़ी बड़ी हैरानगी की बात है कि वफाकी काबीना के इतने ताकतवर वज़ीर उन्होंने अपनी ही जमात के खिलाफ एक चार्जशीट सामने रख दी, और वो भी पब्लिकली। ये नहीं कि उन्होंने काबीना में बात की हो या वज़ीर आज़म से अलग से बात की हो, लेकिन उन्होंने जो ये दावे ये हुकूमत करती थी कि उन्होंने बहुत स्टेबिलिटी के हवाले से काम किया है या मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स या अवाम को डिलीवर किया है, वो सारे दावे धरे के धरे रह गए, क्योंकि इनके अपने वज़ीर ने इनका कला चिट्ठा खोल दिया। अब जो अहम चीज़ है वो ये है कि इस मुल्क में नए सूबे बनने चाहिए कि नहीं बनने चाहिए। आइन के अंदर तो एक तरीक़ेकार दर्ज है, और उस तरीक़ेकार के मुताबिक तो ये है कि अगर जिस सूबे में मज़ीद सूबे बनने हैं, उस सूबे की 2/3 अक्सरियत से असेंबली के मेंबरान एक करारदाद पास करें। फिर वो कौमी असेंबली में जाएगी और फिर उसका एक प्रोसेस है। अच्छा, अब बात ये है कि क्या इस मुल्क में, जहाँ पर ये कहा जा रहा है और जो कि हकीकत भी है कि इस मुल्क में फिस्कल स्पेस तो है नहीं, पैसे तो है नहीं आपके पास हुकूमत चलाने के लिए, तो क्या नए सूबे बना के एक और वज़ीर आला और फिर एक और काबीना, फिर ब्यूरोक्रेसी और एडमिनिस्ट्रेशन, तमाम चीज़ें, क्या उसके पैसे हैं कि नहीं हैं? अगर आपने अवाम को डिलीवर ही करना है, तो उससे बेहतर ये होगा कि आप लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को डेवलप करें, और अपने-अपने सूबों के अंदर, जिस तरह सिंध के अंदर एक बड़ा रोबस्ट लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है, आप उसके तहत मज़ीद डिलीवरेंस की कोशिश करें। पंजाब में तो है ही नहीं ना, इलेक्शन ही नहीं करवाते जी, डिलिमिटेशन हो रही है, तो जी फलाँ हो रहा है, तो जी हालात सही नहीं है, तमाम चीज़ें। तो अगर आप ये लेकिन काम शर्मिला करें तो ये फारूकी बेहतर साहिबा, होगा। अब इसके ऊपर डिबेट शर्मिला हो सकती है, लेकिन डिबेट बिल्कुल, होने का जो फोरम है ना, वो हाँ, पार्लिमान है, काबीना है, इसके ऊपर एक संजीदा डिबेट करें। बिल्कुल करें जी, कोई रोक तो नहीं सकता किसी को शर्मिला डिबेट साहिबा करने जैसा से। कि शर्मिला साहिबा जैसे कि आपने कहा कि लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन होने चाहिए और सिंध के अंदर हैं, हुँ, लेकिन हमने देखा है कि हुँ, सिंध के अंदर जो जमातें हैं उनकी जानिब से बार बार ये हुँ, आवाज़ हुँ, उठाई जाती है कि यहाँ पर सूबे होने चाहिए, हुँ, और एक नहीं एक से ज़्यादा सूबे होने चाहिए। लसानी बुनियाद पर ना करें, लेकिन इंतज़ामी बुनियाद पर वहाँ पर ज़रूरत है। इस पर आप क्या कहेंगी? हुँ। सिंध के अंदर सिर्फ
एक ही जमात जो है वो ये मुतालबा करती है और वो लसानी बुनियाद पे करती है और उसका नाम है मुत्तहदा कौमी मूवमेंट। और मैं ये आज से नहीं सुन रही ये मुतालबा, मैं जब से सियासत में आई हूँ, मुझे 17 साल हो गए हैं, मैं जब से यही मुतालबा सुन रही हूँ। क्योंकि वो समझते हैं कि महाजिरों का एक अलग सूबा होना चाहिए जो कि कराची है। तो ये उनकी सियासत है, उनकी सियासत का महवर है, उनकी ख्वाहिश है, उनके ख्वाबों में ये चीज़ें आती हैं। सो उसको आप छोड़ दें। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक रहा लोकल गवर्नमेंट सिस्टम का, सिंध असेंबली ने अपना एक कानून पास किया जिसमें एमक्यूएम की इनपुट थी। एमक्यूएम सिंध हाई कोर्ट गई, वहां पर कुछ चीजें हुई, वहां से डायरेक्शन आए और एक बना। अब आपको, मुझको और लोगों को उस पर इख्तलाफ हो सकता है, किसी को पसंद है नापसंद है, उसमें मजीद बेहतरी ले आए। लेकिन आपने आर्टिकल 140 ए के तहत आपने अपने नुमाइंदों को, लोकल नुमाइंदों को एम्पावर करना है। और मेरी ख्वाहिश होगी कि यही चीज पंजाब में भी हो, केपीके में भी हो, बलूचिस्तान में भी हो। ठीक। तो शर्मिला साहबा, क्या आप मोहसिन नकवी साहब के इस बयान से इत्तफाक करती हैं कि जो उन्होंने बोला है, जैसे मैंने आपसे सवाल में भी पूछा था कि ये सिस्टम कोलैप्स कर चुका है? सिस्टम कोलैप्स करा है या नहीं करा, या किस हद तक करा है? देखिए, आप सिस्टम को किस तरह देखते हैं। सिस्टम होता है कि क्या मौजूदा हुकूमत या ये जो निज़ाम है, क्या ये आम आदमी को डिलीवर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर आप मेरी अपनी ज़ाती राय लेंगी तो मैं यही कहूँगी, ये मुल्क जिसमें एक कई तवील अदवार आमिराना दौर रहा है और छोटे-छोटे चंक्स आए जमहूरियत के, फिर बीबी की हुकूमत आई उसको हटा दिया, मियाँ साहब की हुकूमत आई उसको हटा दिया, एक तवील अरसा रहा। उसके बाद जब वो ख़त्म हुआ, 18वीं तरमीम आई, 58 टू भी ख़त्म किया गया, तो फिर वो जनाब एक जुडिशल जो है वो इंटरफेरेंस शुरू हो गई, उसमें कोई काम करने को तैयार नहीं था। तो हमने बड़े हिचकोले खा-खा के हम यहाँ तक पहुँचे हैं। सिस्टम ठीक। में बेहतरी लाएँ, सिस्टम को इम्प्रोवाइज़ करें। मैं कभी नहीं ये बात कहूँगी कि जी ये चीज़ नाकारा हो गई, इसको ख़त्म कर दो, वो चीज़ नाकारा हो गई, इसको ख़त्म कर दो। हाँ, ठीक। सिस्टम में हमेशा गुंजाइश होती है बेहतरी की। आप बिल्कुल, सिस्टम देखें में गुंजाइश कहाँ-कहाँ पर होती इश्यू। है। और मैं समझती हूँ कि जो शख्स या शख्सियातें बातें करती हैं, वो अपनी-अपनी वज़ारतों से भी शुरू करें। अपने-अपने जो इदारे उनके पास हैं, उससे शुरू करें। और ये चीज़ जो है, ये टेलीविज़न पे बैठ के डिबेट नहीं हो सकती। ये बड़ा एक संजीदा मामला है। ये बिल्कुल। पार्लियामान में होगी, काबीना में होगी और ऐसे फोरम्स पे होगी। ये नहीं हो सकता कि आप चेंबर के सामने बैठे हुए हैं और बिज़नेसमैन के सामने बैठे हुए हैं और आपने, उनकी अपनी ज़ाती राय हो सकती है। लेकिन मैं समझती हूँ सबसे बेहतरीन जवाब तो इनकी हुकूमत के अपने, इनके जो कॉलीग्स हैं वो उनको दे रहे हैं, चाहे ख्वाजा आसिफ हो, राना सनाउल्लाह बिल्कुल, हो, वो जो बातें राना कह सनाउल्लाह के रहे साथ हैं, और जानिब से भी वो आया है उसको और मैं ख्वाजा आसिफ दोहराना नहीं साहब ने भी कहा चाहती। है। बिल्कुल, ठीक कह रही हैं आप। पंजोता साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, आपकी भी गवर्नमेंट रही और हमने देखा कि खान साहब ने भी नए सूबों की बात की थी और वो ये कह रहे थे कि जितने डिवीज़न हैं उनको सूबों में तब्दील कर दिया जाए। आप इस पर क्या राय रखते हैं? देखिए, बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया। सबसे पहली बात यह है कि मेरे लीडर ने बिल्कुल सपोर्ट की कि पंजाब के अंदर भी जब वो गुफ्तगू कर रहे थे, आई थिंक सरगोदा आए थे, उस वक्त भी ये बात उन्होंने की कि बिल्कुल सूबे जो हैं वो मज़ीद बनने चाहिए। पंजाब में भी उन्होंने कहा कि मज़ीद सूबों की ज़रूरत है। लेकिन देखें, सूबे बनाने के लिए सबसे जो बुनियादी चीज़ है, या मज़ीद इंतज़ामी यूनिट्स, या आप कह रहे हैं कि पावर जो है वो आम आदमी तक जाए, आम आदमी जो है बाख्तियार, उसके मसाइल का हल हो। सिर्फ ये नहीं है कि उसके कोर्ट्स के मुकदमात हैं, उसके अलावा बाकी चीज़ें हैं, महरूमियाँ होती हैं, दूर दराज इलाकों तक वो वसाइल नहीं पहुँचते। जैसे लाहौर है, 70% बजट पूरे पंजाब का लाहौर में खर्च होता है, जनूबी पंजाब हो गया, बाकी दूर दराज के इलाके मियाँ वाली, बक्कर, सरगोदा, वो महरूम रहते हैं। तो बिल्कुल वहाँ जो है वो ज़रूरत है। लेकिन सबसे जो बुनियादी ज़रूरत वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत हो, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हों, आवाम के मैंडेट की जो है वो तकरीम की जाए। ये कैसे हो सकता है कि आप एक दीवार जो है उसकी बुनियाद गलत हो और आप कहें कि उसके ऊपर बिल्डिंग बनने वाली, चाहे उसके अंदर 10 लाइटें लगा दें, 20 लाइटें लगा दें, छत बेहतरीन कर दें, ऊपर डबल टाइलें लगा दें, जो मर्जी अब कर लें, लेकिन दीवार बुनियाद ठीक नहीं होगी तो वो दीवार गिर जाएगी। बुनियाद को आप क्यों नहीं ठीक करते? आप क्यों नहीं कहते कि मुल्क के अंदर कानून और इंसाफ होना चाहिए, तमाम इदारे अपनी यानी हदूद के अंदर होने चाहिए, पाकिस्तान के अंदर लोगों के बुनियादी हकूक़ की हिफाजत हो, मीडिया आज़ाद हो। आज एहतजाज कोई करता है अपने हक के लिए, आप गोली चला देते हैं। PTI की आप बात करते थे कि ये झूठ बोलते हैं, फिर TLP वालों ने झूठ बोला,
फिर कश्मीर वाले झूठ बोल रहे हैं, फिर जो फ़लस्तीन के हक में, ईरान के हक में निकले वो झूठ बोल रहे थे। ये सारी बातें तो अपनी जगह, लेकिन हमारा सवाल वहीं पर है, क्या आपकी जमात या आप इस चीज़ से इत्तफाक करते हैं कि इंतज़ामी सूरत हाल को बेहतर करने के लिए सूबे ज़रूरी हैं? जो लेजिटिमेट गवर्नमेंट है वो बनाएगी, जो लेजिटिमेट पार्लियामेंट है वो पॉलिसी बनाएगी। मोहसिन नकवी साहब की वो बात चार्जशीट है इस पूरे सिस्टम के ऊपर, जो इमरान खान ने बात की थी कि ये चीज़ें होनी चाहिए, नौजवानों की बात सुने, ख्वाहिशात का इजहार करते हैं, उनको हकूक दें, कानून और इंसाफ हो। लेकिन हमारी गवर्नमेंट इलीजिटिमेट थी, हमने डब्बे भर भर के रखे, जो आज कश्मीर में भी आपकी पीपल्स पार्टी इत्तेहादी कह रही है। आपकी गवर्नमेंट थी, आप पर भी इल्जामात इस तरह से लगते रहे, लेकिन हम कटहरे आप तहकीकात करा लेना, कौन भागता है? भागते वो हैं जो चोर होते हैं। सिस्टम में बेहतरी के लिए हमने ये किया कि हमने आज भी हमारी जदोजहद है कि मुल्क में कानून और इंसाफ हो, और आज भी हमारे लीडर जेल के अंदर है। सिस्टम की बेहतरी के लिए, इस निज़ाम के लिए, आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, आपकी आज़ादी के लिए, मुल्क की आज़ादी के लिए आज भी वो लड़ रहा है। देखें आज इमरान खान, जो मोहसिन नकवी ने बात की है, इमरान खान की वो तमाम कही हुई बातें सच हुई और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा लीडर सुरखरू हुआ। आपकी बात मेरे पास आ गई। शुमाइला रायन साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी, नए सूबों की बहस छिड़ी और इंटीरियर मिनिस्टर की जानिब से ये बयान सामने आया। ना सिर्फ उन्होंने ये बयान दिया, बल्कि वही चीज़ जो कि मैंने पहले शर्मिला फारूकी साहिबा से भी कही कि उन्होंने कहा कि निज़ाम जो है इस वक्त उसमें ख़राबी पैदा हो चुकी है। आप क्या समझती हैं, किस हद तक आप इस बात से इत्तफाक करेंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, आपने एक बहुत अहम मौजू के ऊपर मुझे मदऊ किया, और मैं ये समझती हूँ कि अब ये बातें जो हैं वो आवाम तक क्लियर जो स्टैंस है और मौक़िफ़ है वो पहुँचना चाहिए। देखिए, जो मोहसिन नकवी साहब ने बात की थी वो एक फ़र्द वाहिद की बात है, और वो उस फ़र्द की मुंह से निकली हुई बात है जो इस वक्त बहुत अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत अहम पोर्टफोलियो के ऊपर और बहुत अहम ज़िम्मेदारी जो है वो अदा कर रहे हैं। उनके पास दाखिला, लेकिन मैं पंचौता साहब, आपने मुझे इंटरप्ट नहीं करना, मैं अपना आपकी बारी में आपकी फजूलियात सुनती रही हूँ। अब आप एग्री करें या ना करें, नहीं मुझे कुछ याद ना कराएं, मुझे बड़ा सबक याद है, मुझे कोई बीच में इंटरप्ट ना करे, मेरी बात सुने, अदरवाइज मैं फिर प्रोग्राम छोड़ के चली जाऊंगी। नहीं, मैं सारे जवाब दे के जाऊंगी, फिक्र ना करो, मैं सारे जवाब दे के जाऊंगी। आप प्लीज आप कंटिन्यू कीजिए, आप लोग प्लीज आप कंटिन्यू करें। देखिए जी, मोहसिन नकवी साहब जो हैं बड़े जिम्मेदार इंसान हैं और बहुत अहम पोर्टफोलियो के ऊपर वो बैठे हुए हैं, और उनकी बात, कही हुई बात जो है वो एक दर्जा रखती है, लेकिन ये बात उनकी ज़ाती हैसियत में बात है। मिसाल के तौर पर, आप जब से पाकिस्तान बना है, पाकिस्तान के इंतखाबी अमल के ऊपर और उसकी शफाफियत के ऊपर सवाल हमेशा से उठते रहे हैं। आप मुझे ये बताएं कि जो भी बंदा जिसकी अपनी ज़ाती राय है वो ये बात कहे कि जी इंतज़ामी यूनिट्स होने चाहिए, वो एक मोहसिन नकवी साहब की राय है। हो सकता है कि कलेक्टिव राय जो है वो ये राय ना रखती हो, और आइन इसके बारे में बड़ा क्लियर है। आइन का आर्टिकल 239 सब क्लास 4 वो बड़ा क्लियर बताता है कि ये एक फर्द वाहिद उठ के ये नहीं कह सकते कि इंतज़ामी यूनिट्स बनाएं, सूबे अलग कर लें और इंतज़ामी अमूर जो हैं वो अलग कर लें। ये पार्लिमान का काम है, और पार्लिमान भी तन्हा ये काम नहीं कर सकती जब तक उस 2/3 मेजॉरिटी आपकी सेनेट पास ना करे, 2/3 मेजॉरिटी आपकी नेशनल असेंबली में ना हो, और फिर जिस सूबे को इंतज़ामी अमूर के हवाले से आपने उसके अंदर कोई तब्दीली लेकर आनी है, वो वहाँ से भी वो करारदाद जो है वो पास होकर फिर नेशनल एंड सेनेट में आए। दिस इज़ द नाइस वे एंड प्रॉपर वे है इसका। दूसरी बात यह है कि अगर कोई शख्स ये बात करता है तो ये सिस्टम कोलैप्स उनके नज़दीक हुआ है, तो सिस्टम के अंदर की खराबियां उन्होंने ठीक करनी है, वो आपने बैठ के या ऑपोजिशन में बैठ के किसी ने वो ठीक नहीं करनी, और उनके पास पूरा मौका है, उनके पास पूरा इख्तियार है, वो सिस्टम को ठीक करें, वो सिक्योरिटी को, लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर करें, वो पीसीबी के ऊपर काम करें, और मैं ये समझती हूँ कि उन्होंने काम भी किया है इसके ऊपर। ये कोई वो देखें, हमारी जो सिक्योरिटी इशूज हैं उस पर पाक फौज का बड़ा क्लियर स्टैंस है, नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर बड़ा क्लियर उनका मौकफ है, और पाक फौज ने बहुत कुर्बानियां दी हैं। अब काम आ गया इंटीरियर मिनिस्ट्री का, और इंटीरियर मिनिस्टर जो है वो अब ये जिम्मेदारी बलोचिस्तान में भी और यहाँ भी अपनी जो है वो अदा करें, और वो उन्होंने पंजाब की जब वजारत आला उनके पास थी, उन्होंने बड़े बेहतरीन काम किए हैं और अब भी कर रहे हैं।
आप, और दूसरी बात यह है कि हम तो कभी भी इंतजामी यूनिट्स के खिलाफ नहीं रहे। मेरा ताल्लुक उस जमात से है कि जब सूबा बहावलपुर की बात की गई थी तो हमारी जमात शुमाइला साहिबा, जैसे अभी आपने कहा कि राय वो उसके हक जब में दी थी। शुमाइला साहिबा, जैसे अभी आपने कहा कि जब वो वजारत आला के मनसब पर थे तो उन्होंने बड़े बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई, तो अभी वो जो इंटीरियर मिनिस्ट्री उनके पास है, वो वज़ीर दाखिला हैं, तो क्या समझती हैं कि अभी भी उनकी कारकर्दगी उतनी ही बेहतर है? देखिए वो डिलीवर कर रहे हैं, वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने बहुत से इस्लामाबाद के अंदर, जो मैं ये समझती हूँ कि सीडीए से मुतालिक बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिए हैं, और उन्होंने पीसीबी के अंदर भी कोई बेहतरी लाने की काविश की है। लेकिन मैं ये नहीं समझती कि ये काविश जो है वो मुकम्मल तौर के ऊपर कामयाब हुई हैं। मैं ये भी नहीं कहती कि वो किसी फेलियर की तरफ गए हैं, लेकिन अभी काविशें जो हैं, कोशिशें, वो मजीद होने की ज़रूरत है। की जानिब से जो कहा गया है, ख्वाजा आसिफ साहब की मैं यहाँ पर बात ऐड करना चाहूँगी, जैसे उनकी जानिब से कहा गया कि अपनी वजारत से वो ठीक करें सिस्टम को, उस पर आप क्या कहेंगी? देखिए, ये तो कोई भी, मैं आपको वही बताया, ख्वाजा आसिफ बात करें या मोहसिन नकवी साहब बात करें, दोनों कैबिनेट मेंबर हैं, और वो बात अगर कर रहे हैं तो वो इनफरादी हैसियत में कर रहे हैं, वो मेरी पार्टी पॉलिसी नहीं है। अगर एक बंदा बात करता है और दूसरा उसको जवाब देता है तो इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि वो पार्टी पॉलिसी है जो जी शऊर है। अब आप ये देखें, सिस्टम कोलैप्स करने वाली बात जो है, इंतजामी यूनिट्स की बात, छोटे छोटे यूनिट्स बनाकर उनको इंडिपेंडेंट कर देने की बात जो है, ये मोहसिन नकवी साहब ने की। और उसके बाद हमने, ये जो ख्वाजा आसिफ साहब हैं, उन्होंने ये जवाब दिया कि जी आप ये चीज़ों को भी बेहतर करें, और इससे ये ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट आएगा जब आप ये बात ओपन फोरम पे बात करेंगे। तो ये ख्वाजा आसिफ साहब का बयान था, उन्होंने ये बात की, और ये उनसे ही आप बेहतर पूछ सकती हैं कि उन्होंने किस सियाको सबाक में बात की थी। मेरी तो नाकिस राय के मुताबिक ये है कि उन्होंने एक राय का इजहार किया था। जैसे मेरी एक राय है कि मैं ये समझती हूँ कि पब्लिकली ये बातें होनी ही नहीं चाहिए। जो बंदा कैबिनेट का रुकन है, उसको कैबिनेट के अंदर जो है वो अपनी ये तमाम मामला जो है वो रखने चाहिए, और बाहर जो जुबान ज़दे आम बात है वो तो होनी ही नहीं चाहिए। और कोई भी फर्द जो है वो मुकम्मल नहीं होता, आपका सिस्टम आपको सिखाता है। आज से 3-3.5 साल पहले जो मोहसिन नकवी साहब थे, उन्होंने भी बहुत कुछ सीखा है इस सिस्टम से ही। मैंने इस सिस्टम से बहुत कुछ सीखा है। मुझे मेरी पॉलिटिकल एफर्ट, और शर्मिला फारूकी साहिबा हैं, पंजोता साहब तो मेरा ख्याल है शायद बहुत बाद में आए हैं। शर्मिला फारूकी साहब को हम देखते थे जब मैं भी असेंबली में नहीं थी। इनकी एक तवील एक जद्दोजहद है। आप मुझे बताएं, सिस्टम से लड़ते हुए, सिस्टम से जो है वो उससे जमहूरियत के लिए लड़ते हुए, इनको मेरा ख्याल है 30 साल हो गए होंगे, मुझे 20 साल हो गए होंगे। तो मैं यहाँ पर ये शर्मिला फारूकी साहब की, शर्मिला फारूकी साहिबा ने ये सिस्टम में सिखाना है। बिल्कुल शुमाइला साहबा, शर्मिला फारूकी साहिबा की जानिब से मैंने जब उनसे क्वेश्चन किया तो उन्होंने एक इसके बेहतरी के लिए एक राय दी कि लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन होने चाहिए, जिस तरह से सिंध के अंदर है। अगर नए सूबों की बात ना की जाए तो लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन पंजाब के अंदर या दीगर सूबों के अंदर क्यों नहीं बनाए जा रहे? इस पर आप क्या कहेंगी? इससे भी तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, सिस्टम बेहतर हो सकता है। देखिए, शर्मिला फारूकी साहिबा मेरी बड़ी ऑनरेबल कोलीग, दोस्त हैं, लेकिन मैं यहाँ पे ये बात करूँगी कि जो लोकल गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ हम नहीं हैं। हम चाहते हैं कि बल्दियात का निज़ाम आए, और जो पावर है वो कॉरिडोर जो हैं वो निचली सतह तक मुंतकिल हो जाएं, और उस पावर कॉरिडोर में ग्रास रूट लेवल से नुमाइंदगी होनी चाहिए, और जो इख्तियारात हैं वो नीचे तक पहुँचने चाहिए। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि क्या जो सिंध में और कराची में जो बल्दियात का निज़ाम है, उससे तमाम मसाइल हल हो चुके हैं? क्या वहाँ पे जो इश्यूज हैं, आए रोज़ वहाँ पे मामलात होते हैं? मैं किसी की हुकूमत के ऊपर या मैं पॉइंट स्कोरिंग नहीं करना चाहती, लेकिन एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स मैं ये जानना चाहती हूँ कि आए रोज़ वहाँ पे डंपर से हामला औरतें जो हैं वो मर जाती हैं, बच्चे मर जाते हैं, गटरों में बच्चे गिर जाते हैं, वहाँ पे बारिश होती है तो मुँह नदी नाले का वो मंजर पेश होना शुरू हो जाता है। आप एयरपोर्ट से बाहर निकलें तो आपको कचरा कुंडी जो है वो मालूम होता है। तो मैं ये समझती हूँ कि वहाँ पे बल्दियात का निजाम है, पानी सबसे बड़ा मसला है वहाँ पे। आज भी लोग जो है वो टैंकर्स को पानी खरीद के इस्तेमाल करते हैं। तो मैं आपका पॉइंट आ गया, ठीक है, निजाम होना चाहिए, और पॉलिटिकल और
जमहूरी निज़ाम जो है वो हर निज़ाम से बेहतर है। आप बिल्कुल, कोई जमहूरी निज़ाम हर इंट्रोड्यूस निज़ाम करा से दें, बेहतर है। शुमाइला लेकिन साहबा, सब आपका निज़ाम पॉइंट में मेरे पास आ गया, जमहूरी आपका कमेंट निज़ाम मेरे पास आ बेहतर गया है। ठीक है, जमहूरी निज़ाम बेहतर है, शुमाइला साहबा की जानिब से ये कहा जा रहा है। लेकिन दूसरी हम आपको बताते चलें कि कुछ धमकियां भी दी जा रही हैं वफाकी हुकूमत को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से कि अब इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अब ये क्या बात है और इसके पीछे क्या राय रखते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की जानिब से, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात ने मुल्क की सियासत को एक नई समत दे दी है। एक जानिब दो जमातें वहाँ पर आमने सामने हैं। दोनों जमातें इस वक्त पाकिस्तान में हम देखते हैं कि इक़्तिदार में मौजूद हैं और दोनों इत्तेहादी हैं, अलायंस है दोनों जमातों का। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून आमने सामने हैं, वो एक दूसरे को धमकियाँ भी अब दी जा रही हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिस तरह से कश्मीर में इलेक्शन जीत रही है, सीट्स जीत रही है, उसी तवातुर से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से मुसलसल ये कहा जा रहा है, बिलावल भुट्टो साहब की जानिब से भी ये कहा गया कि अब इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है और भी डिफरेंट चीज़ें कि अगर तीसरा मरहला भी दूसरे मरहले में जिस तरह हुआ, तीसरे में ऐसा होगा तो हम इलेक्शन का बॉयकॉट कर देंगे। इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। शर्मिला फारूकी साहब, आप क्या कहेंगी? कश्मीर इलेक्शन के हवाले से इल्ज़ाम तराशी की जा रही है, धांधली की बातें की जा रही हैं। वहीं पर हम देख रहे हैं कि कुछ हुकूमती शख्सियात की जानिब से कहा जा रहा है कि ये बातें सिर्फ इंतखाबात की हद तक हैं। क्या समझती है, जिस तरह से गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात के दौरान एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाए जाते रहे और बाद में देखा कि दोनों जमातें फिर एक साथ थीं, इस दफ़ा भी ऐसा ही होने जा रहा है? नहीं जी, गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से अभी भी हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्योंकि वहाँ पर तकरीबन 4 सीटें ऐसी हैं जिसमें पीपल्स पार्टी जीती भी है, लेकिन वो पीपल्स पार्टी से छीनी गई हैं। और उस हवाले से भी हमारी ऑफिशियल कंप्लेंट्स इलेक्शन कमीशन के पास मौजूद हैं और उसके शवाहिद हमने पीएमएलएन को भी दिए हैं। इसी तरीके से मुज़फ़्फ़राबाद के अंदर जो इलेक्शंस हुए हैं जिसमें बदतरीन किस्म की धांधली की गई है पीएमएलएन की जानिब से, जो कि वाकई अफसोसनाक है। और ये कोई इल्ज़ाम तराशी नहीं है, क्योंकि अगेन एज आई स्पीक इस वक्त 34 ऑफिशियल कंप्लेंट्स हमारी इलेक्शन कमीशन के पास हैं और उन कंप्लेंट्स के साथ ठोस शवाहिद हमने उनको दिए हैं। अब अगर इलेक्शन कमीशन और पीएमएलएन का गठजोड़ नहीं हुआ, जो कि हमें नजर आता है कि है, तो फिर ऑन मेरिट अगर ये एप्लीकेशन डिसाइड हो जाती हैं तो पीपल्स पार्टी की कई और सीटें निकल आएंगी। क्योंकि बड़ी अजीब सी बात है कि जो हल्के पीपल्स पार्टी के मजबूत कैंडिडेट्स के हल्के थे जिसमें पीपल्स पार्टी ने जीतना था, वहां दोपहर 12 बजे तक पोलिंग का अमला नहीं पहुंच पाया, वहां पर बैलेट पेपर्स नहीं पहुंच पाए क्योंकि बारिश का बहाना किया गया। वोटर्स पहुंच गए लेकिन इलेक्शन कमीशन का अमला नहीं पहुंच पाया। फिर मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन के ऊपर मार पिटाई हुई, हमारे कारकुन को शहीद किया गया और फिर उसकी तज़हीक की गई, उसका मजाक उड़ाया गया। देखिए, इस किस्म की तरीक़ेकार आप शायद आज से 30-40 साल पहले आप कर सकते थे, लेकिन आज कैमरे की आंख से कोई चीज छुपती नहीं है। दिस इज एविडेंस, और ये एविडेंस हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दी है। बात ये है कि हम बेशक इत्तेहादी होंगे वफाक में पीएमएलएन के साथ, लेकिन जब इलेक्शंस होते हैं तो हर जमात अपनी अपनी किस्मत आजमाती है और अपना अपना मैंडेट जो है किसी को नहीं देती है। और इसी तरीके से ये जो मैंडेट हमसे छीना गया है, हमें भरपूर तरीके से इस पर एहतजाज भी करेंगे और इसको फाइट भी करेंगे। जी, भरपूर तरीके से एहतजाज करेंगे। लेकिन अभी की ये खबर सामने आ रही है कि बिलावल भुट्टो की जानिब से ये ऐलान कर दिया गया है कि पूरे मुल्क में नून लीग के खिलाफ तहरीक शुरू होगी। तो इत्तेहादी होने के साथ साथ इस तरह से तहरीक का आगाज़ करना कितना ख़तरनाक होगा, क्या समझती हैं? देखिए जी, इत्तेहादिया में इस हद तक है कि हम हुकूमती बेंचों पे बैठते हैं, हम अपोजिशन में नहीं बैठ रहे हैं, लेकिन हम उनके साथ काबीना में हिस्सा नहीं। हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेज हैं जो कि हमारा एक आईनी राइट था, क्योंकि प्रेसिडेंट हम तो पाकिस्तान दूसरी पीपल्स बड़ी पार्टी जमात हैं। से है ना, प्रेसिडेंट तो पाकिस्तान पीपल्स मैं पार्टी से यही हैं। मैंने यही जिक्र किया ना कि जो आईनी ओहदे हमारे पास हैं वो हमारा राइट है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दूसरी बड़ी जमात इस वक्त जी। पार्लियामान के अंदर है। और जब हमारी पीएमएलएन के साथ
पावर शेयरिंग का फॉर्मूला डिसाइड हुआ तो उसमें ये डिसीजन हुआ। जाहिर बात है कि उनका प्राइम मिनिस्टर आया तो हमारा वजीर आजम आया, उनका स्पीकर आया तो हमारा डेप्यूटी स्पीकर आया। अब बात ये है कि हमने करना क्या है। करना ये है कि हम इतनी आसानी से अगर ये समझते हैं कि ये इलेक्शन खत्म हुए और बात आई गई खत्म हो गई, ये नहीं होने वाला। हमने जो मैंडेट, सिर्फ हमारा चोरी नहीं हुआ, ये एजेके की आवाम का मैंडेट भी चोरी हुआ। और आप ये मैंडेट चोरी करके वहां पर एक मजबूत हुकूमत नहीं बना पाएंगे, क्योंकि लोगों में इश्तियाल होगा, पीपल विल नॉट एक्सेप्ट यू। और ये जो मैंडेट चोरी हुआ है और ये जो चोरी करने का पुराना इनका वतीरा है और इनकी तरीक़ेकार है कि इलेक्शन चोरी करके इक़्तिदार में आओ, ये इस दफ़ा हम नहीं होने देंगे। तो शर्मिला साहिबा, जिस तरह से अगर देखा जाए तो हिस्टोरिकली ये फर्स्ट टाइम ऐसा होगा कि जिस हुकूमत को आपने सहारा दिया, उसे खड़ा किया और अब उसी हुकूमत को गिराने के लिए या इस तरह से तहरीक का आगाज़ किया जा रहा है? नहीं, मैंने तो ये कहीं नहीं कहा कि हम हुकूमत को गिराने जा रहे हैं। मैं ये कह रही हूँ कि एजे के अंदर जो इलेक्शन चोरी किया गया, जो धांधली की गई, हम उसके खिलाफ एहतजाज भी करेंगे, उसके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे और हर फोरम पे इसके खिलाफ लड़ेंगे। ठीक ठीक। शुमाइला साहब, आप कहिएगा, आप किस तरह से देख रही हैं? जैसे इल्ज़ाम तराशियाँ तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से आ रही हैं और ये भी अभी शर्मिला साहिबा भी यही कह रही थी कि उनके पास एविडेंस भी हैं, उन्होंने एविडेंस मुस्लिम लीग नून के साथ भी शेयर किए हैं। आप क्या समझते हैं इसमें कितनी सच्चाई है? क्या शफाफ इंतखाबात आज़ाद कश्मीर में हुए हैं? देखिए, मैंने अपनी बात पहले भी ये बात कही है, आपके प्रोग्राम में पहले भी मैंने ये बात कही है कि जो इलेक्शन है उसकी शफाफियत के ऊपर हमेशा से सवाल उठा है और वो सवाल हमेशा शिकस्त खुर्दा जो जमात होती है वो उसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवाल करती है और हमेशा वो जमात उसको क्रिस्टल क्लियर करती है जो जीत जाते हैं। अब मुझे ये बताएं कि ये कैसे मुमकिन है कि गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन हुआ, शफाफ हुआ और पीपल्स पार्टी जो है वहाँ से जीत गई और पीपल्स पार्टी कश्मीर में हारती है और वहाँ पर वो इलेक्शन की शफाफियत के ऊपर सवाल उठाते हैं। आप मुझे ये बताएं कि ये कैसे मुमकिन है कि जहाँ से ये जीते वहाँ पे धांधली नहीं है, लेकिन जहाँ पे ये हार जाएं वहाँ पे ये तरीके इंसाफ बन जाते हैं। हमारे इत्तेहादी हैं और तमाम पॉलिटिकल जमातों को राइट है और तमाम पॉलिटिकल जमातें इंतखाबी दंगल में जब उतरती हैं तो वो हमेशा से एक बयानिया बनाते हैं। इन्होंने भी एक बयानिया बनाने की कोशिश की, इनका बयानिया गिलगित बल्तिस्तान वालों ने कबूल कर लिया और इनको मैंडेट दिया, लेकिन कश्मीर के हालात और थे। कश्मीर में कश्मीर के अवाम ने इनका बयानिया जो है उसको कबूल नहीं किया और उसकी एक रीज़न थी जो मैं एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स ये बात करती हूँ कि ये बात कश्मीर के जो हालात व वाक़यात हैं तो कश्मीर को अहले कश्मीर को इस बात पे बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं वो गम और गुस्सा पाया जाता है कि हुकूमत इनकी थी और ये लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को वहाँ पे कंट्रोल नहीं कर सके। हुकूमत पीपल्स पार्टी की थी तो वहाँ पर हर तरह का जो आपके सामने ही हालात व वाक़यात हैं वो कश्मीरियों ने इनके खिलाफ जो रेफरेंडम दिया है और गुस्सा निकाला है और PMLN की कारकर्दगी को वोट दिया है। वहाँ पर जो वोट हमें मिला है वो पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून की कारकर्दगी वफाक में और पंजाब में नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ साहिबा की जो कारकर्दगी है उससे मुतासिर होकर उन्होंने हमें वोट दिया। और एक अहम बात ये है जो ज़रूरी मैं चाहती हूँ बताना कि देखें, कश्मीर का जो ये इलेक्शन था ये आम इलेक्शन नहीं था। ये पहले भी इलेक्शन होते रहे हैं, लेकिन ये इलेक्शन अपनी नौयत का बड़ा अहम इलेक्शन था क्योंकि इसमें जो भारत की फंडिंग थी वो भी हो रही थी और भारत अपना जो बुनियादुल मरसूस में जो शिकस्त है उसको अभी तक वो ज़हनी तौर पे कबूल नहीं किया उसने। तो वो कश्मीर को पाकिस्तान से दो लख्त करना चाहता है और हम ये समझते हैं कि हमने उस साजिश को नाकाम बनाया और कश्मीर में इनकी हुकूमत बने, हमारी हुकूमत बने, इलेक्टोरल प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होना चाहिए, वहाँ पे कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा रहना चाहिए। और इसके लिए इन्होंने जो ये बयानिया बनाने की और इस इंतखाबात को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की है पीपल्स पार्टी ने, इसको इंटरनेशनल मीडिया देख रहा है और ये भारत जो है इसके ऊपर खुश हो रहा है। ठीक है शुमाइला साहब, आपका पॉइंट आ गया। ठीक है शुमाइला साहब, आपका पॉइंट आ गया। पंजोता साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी 2021 के इंतखाबात को अगर देखा जाए तो
जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून हमेशा हमने आज़ाद कश्मीर के अंदर देखे, वहां पर तहरीक इंसाफ ने ना सिर्फ कामयाबी हासिल की बल्कि एक बड़ी जमात के तौर पर सामने आई। इस बार आप लोगों ने बायकॉट का कहा, क्या समझते हैं ये अपनी साख को कितना नुकसान पहुंचा रहे हो, और अगर आप इस टाइम इलेक्शन के अंदर होते तो क्या नताइज कुछ डिफरेंट हो सकते थे अभी के निस्बत? देखिए नबीला, बात यह है कि अगर हमारी ज़ात का मामला होता ना, इक़्तिदार का मामला होता, तो हम आज इक़्तिदार के अंदर होते। ये जिस तरह जेलों में थे इस तरह जेलों में रहते या केसेस इन पे कायम रहते। हमने असूली सियासत की, हमने पाकिस्तान जो है उसका मौक़िफ़, पाकिस्तान की आवाम का मौक़िफ़ जो है वो प्रायोरिटी रखा। नंबर 2 बात ये रह गई कि कश्मीर की आपने बात की, कश्मीर में भी हमारा नुक्ता नज़र जो हर तरफ था, हमारा नुक्ता नज़र वहाँ भी वही था कि वहाँ की आवाम कश्मीर की एहतजाज कर रही है, अपने हक़ के लिए निकली हुई है, और आप उनके लिए पानी बंद कर रहे हैं, उनके लिए रास्ते बंद कर रहे हैं, उनके लिए खुराक बंद कर रहे हैं, उनके लिए जो है अद्वियात बंद कर रहे हैं। तो उनके साथ बातचीत करके उनका मामला हल कीजिए, उनके साथ गुफ्तगू कीजिए। पहले भी तो आपने गुफ्तगू की, अगर वो दहशतगर्द थे तो पहले आपने क्यों गुफ्तगू की? अभी भी आप क्यों कह रहे हैं कि इस पे तहकीकाती कमेटी बननी चाहिए, तमाम फैक्ट्स आने चाहिए और गुफ्तगू के जरिए मामला, कुछ लोग कह रहे हैं। तो इस तरह ना कीजिए। आप उधर खड़े होकर कहें जी कि मैं कश्मीर की बेटी, एक खड़ा होकर कहे जी मैं कश्मीर का बेटा, और कश्मीर की आवाम को आप कहें कि ये दहशतगर्द हैं। ये कोई तुक बनता है? ये कोई असूल बनता है? बिल्कुल हम इसकी मुखालफत हमने की। हमने कहा कि हम उनकी कश्मीरी तरफ से तो आवाम के नहीं साथ, कहा गया कुछ शख्सियात की जानिब से, और दहशतगर्दी का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया गया, मेरा ख्याल है। नहीं बिल्कुल किया गया। उन्होंने कहा जी कि बिल्कुल हमारे पास तमाम वो एविडेंस आ चुकी है जो रियासत के खिलाफ है, जो पाकिस्तान के खिलाफ ये तमाम तहरीक है, ये तकरीरें वहां पर करते हैं। इतनी सारी बातों के साथ अगर आप कमेटी को छोड़ दें, आप उससे बायकॉट कर लें, इलेक्शन से बायकॉट कर लें, तो ये तो एक संगीन चीज है ना। मतलब कि आप हर चीज से अपने आप को कट ऑफ करते चले जा रहे हैं। नहीं, कट ऑफ नहीं किया हमने, असूली मौक़िफ़ इख्तियार किया और कश्मीर की आवाम के साथ खड़े हुए। आज आप देखें पीपल्स पार्टी के कश्मीर की आवाम के साथ कैसे हैं जी, कश्मीर की आवाम के साथ ऐसे हैं कि उनको आपने कलअदम करार दिया, उनको आप वोट का हक नहीं दे रहे। तो हमने कहा कि नहीं, जब तक वहां माहौल नहीं बनेगा इलेक्शन वाला, तमाम जमातों को मौका दे। देखिए हमारी जमात की बात आ गई, हमारी जमात का वहां निशान दिया गया, यानी बाकी तमाम जमातों को कैंपेन की भी इजाजत है। वहां बेशक पंजाब से बसें लेकर चले जाए, इलेक्शन कमीशन खामोश रहेंगे कि भाई बसें ले जाओ, लैपटॉप का ऐलान करो, एयरपोर्ट का ऐलान करो, कोई आपको पूछने वाला नहीं है, क्योंकि आपके पीछे हाथ है। तो पीपल्स पार्टी जो इनकी इत्तेहादी जमात है, उनके आज इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी ने बयान दिया। उन्होंने कहा है जी कि जनाब हमने वहाँ लेजिटिमेसी दी है, नून लीग को हमारे शुक्रिया अदा करना चाहिए। एक तरफ लाशें पड़ी हैं और एक तरफ हम आपके साथ इलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा बनकर लेजिटिमेसी दे करें, तो लिहाजा हमारे ऊपर अटैक करेंगे। ये उनका एडमिशन है कि लाशें एक तरफ हैं और दूसरी तरफ हम आपके साथ बैठे हुए, तो आप शुक्रगुजार हों। यानी फिर तो कुर्सी का मामला हो। ये कहाँ की जमहूरियत है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन ना कराना, अदालतों के हुक्म को ना मानना, लोगों के घरों में चादर चारदीवारी का तकद्दस पामाल करना, अगवा करना, छापे मारना, लोगों को झूठे मुकदमात में जेल में डालना, साफियों के ऊपर कतगन लगाना, उनको ऑफर करना, शहीद करना, ये जमहूरियत है? ये जमहूरियत नहीं है। देखें, जहां पर हमने पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को देखा, नून लीग की आपकी गवर्नमेंट को भी देखा, और आपकी गवर्नमेंट में भी हमने देखा कि बहुत सारी चीजें जो कि नहीं होनी चाहिए थी वो होती रही हैं। इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। साथ रहिए। वेलकम बैक। शर्मिला साहिबा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात का जो आखिरी मरहला है, अभी तो सेकंड फेज़ मुकम्मल हुआ है और हतमी नताइज अभी तक नहीं आए। गैर हतमी नताइज के मुताबिक तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आगे है, लेकिन अगर इसी तरह से फ़ेज़ 2 का हतमी नताइज में भी मुस्लिम लीग नून आगे रहती है, तो पीपल्स पार्टी का नेक्स्ट रद्द-ए-अमल क्या हो सकता है? क्या थर्ड फेज़ से बायकॉट किया जा सकता है, जो कि कहा भी जा रहा है? देखिए जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी भी मैदान छोड़ के नहीं भागती। हमने मुश्किल से मुश्किल और कड़े से कड़े हालात में भी इलेक्शन लड़ा है। और जहाँ तक ताल्लुक़ रहा मैंडेट चोरी करने का, तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने अनाउंस किया है कि वो PMLN के ख़िलाफ़ अब मुल्क-गिर एहतजाज करेंगे। और ये जो मैंडेट छीना है और जो सीटें हमसे छीनी गई हैं, ये हम वापस AJK की आवाम को दिलवाएंगे। सो मैं समझती हूँ कि इसके बाद तो किसी के दिल में कोई शक व शुबात नहीं रहने चाहिए कि पीपल्स पार्टी इस मामले पे कितनी सीरियस है, कितनी संजीदा है। क्योंकि ये मैंडेट सिर्फ पीपल्स पार्टी का ये नहीं छीना हुआ है, ये मैंडेट AJK की आवाम का छीना हुआ है, जो उनको मिलना चाहिए। ठीक,
आवाम को मिलना चाहिए और इंशाल्लाह मिलेगा भी। अभी हम थर्ड फेज़ में देखेंगे कि क्या नतीजे सामने आते हैं। पंजौता साहब, आप कहिएगा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, मुल्क में जो हालिया दहशतगर्दी की लहर एक बार फिर से सामने आ रही है। सवात के अंदर कल धमाका हुआ, केपी गवर्नमेंट की जानिब से एक तरफ कहा जा रहा है कि आप ही की गवर्नमेंट है, कहा जा रहा है कि हम 5 अगस्त से एहतजाज शुरू करने जा रहे हैं और ये फैसला कुन एहतजाज होगा। तो क्या समझते हैं, एक तरफ सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, दूसरी तरफ इस तरह से एहतजाज किया जा रहा है, कल धमाका भी सामने हुआ, तो नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद सूबाई हुकूमत की जानिब से क्यों नहीं किया जा रहा? देखें, एक नुक्ता जो शर्मिला साहबा ने फरमाया, उन्होंने कहा जी कि AGK की आवाम के मैंडेट के लिए निकलना है, तो आप पूरे पाकिस्तान के मैंडेट की भी बात करते हैं कि पूरे पाकिस्तान के अंदर मैंडेट चोरी किया गया। नवाज शरीफ साहब की सीट जेली थी, मरीम नवाज साहबा की जेली है, शहबाज शरीफ साहब की जेली है, फार्म 47 वाले हैं। तो मैंडेट अगर आप समझते हैं कि ये आवाम का है और आवाम का चोरी हुआ है, तो पूरे पाकिस्तान के मैंडेट की खातिर आप निकलें, वहाँ आप सदर बने, वहाँ आप गवर्नर बने, वहाँ वज़ीर आला बने, और इधर आप कहें कि सिर्फ कश्मीर, तो ये बात गलत है। दूसरी चीज़ देखें, जो आपने कहा कि 5 अगस्त, तो हम उस जुल्म के खिलाफ निकल रहे हैं और निकलने का मकसद क्या है, जो हमारी तहरीक का मकसद क्या है कि इंसाफ हो, आइनी हुकूमत हो, तमाम इदारे अपनी आइनी, जब हर चीज़ सही सिमत में जाएगी ना, इंसाफ होगा, तो आप देखेंगे अमन भी लेकर हम आएंगे। अमन की जिम्मेदारी हमारी है, आप हमें बागडोर तो देना। पंजौता साहब, आपके पास पूरा सूबा है, जिस तरह से सूबा पंजाब है, सूबा सिंध है, बलूचिस्तान है, आपके पास भी पूरा सूबा है। अपने सूबे के अंदर अमन व अमान भी तो आप ही की जिम्मेदारी है ना। खान साहब को, ठीक है, आप लोगों के लीडर हैं, आप उन्हें जेल से बाहर भी निकालना चाहते हैं, लेकिन अभी फिलवक्त जो आपकी अगर जो जिम्मेदारी है, मेन पॉइंट मेरा ये है कि वो KP के अंदर अमन व अमान की सूरत हाल है। लेकिन कल जिस तरह से धमाका हुआ और जिस तरह से वहाँ पर पहले भी हमने दहशतगर्दी के कुछ वाक़यात देखे, मसाजिद को किस तरह से तबाह किया जाता रहा, डिफरेंट चीज़ें जो आप भी देखते रहे हैं। यही हम बात कर रहे हैं कि ये जो पॉलिसी थी बॉर्डर से इस पार लाने वाली, ये पॉलिसी गलत थी जब उनको बसाया गया। और अब भी अगर बॉर्डर्स के ज़रिए कोई आता है तो बॉर्डर्स के ऊपर सूबाई हुकूमत नहीं होती, बल्कि आपको पता है FC होती है या वफाकी। आपकी जानिब से क्या किया जा रहा है, क्या हमारी जानिब से हमारी जितनी फोर्सेज हैं उनको हमने इक्विपमेंट दी है, उनके हमने बजट में इजाफा किया है, उनको हम असला सामान जदीद, तो उनको जितनी तमाम चीज़ें चाहिए होती हैं दहशतगर्दी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के लिए, पूरी हुकूमत हर तरह से तावन करती है। और आज भी वहाँ पर सिक्योरिटी के हवाले से सवात के और बाकी तमाम इलाकों के IG समेत नुमाइंदों को बिठा के हम इस पे हर रोज गुफ्तगू करते हैं। अभी क्या ताउन किया जाएगा, जबकि वहाँ पर इज्तिमा पे भी पाबंदी लगाई जा रही है, थ्रेट्स एंड सिक्योरिटी थ्रेट्स, उस दौरान भी एहतजाज का कहा गया कि हमने एहतजाज करना है। देखें, एहतजाज इस अमन के लिए है हमारा, कि जब हुकूमत लेजिटिमेट आएगी तो वो अमन भी लेकर आएगी, और जब इदारे अपनी हदूद के अंदर जाएंगे तो मामला तमाम ठीक हो जाएंगे। तो हमारी एफर्ट, हम जाती, देखें हमारा तो वहाँ इक़्तिदार है ना, हम क्यों एहतजाज कर रहे हैं। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। शुमाइला रानी साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, अभी शर्मिला फारूकी साहब अभी ये कह रही थी कि मैंडेट जो है वो वहाँ कश्मीर की आवाम का है। आप क्या समझती हैं, कश्मीर की आवाम का ही मैंडेट है, क्या वाकई वो चोरी किया जा रहा है? और अगर थर्ड फेज़ भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ आता है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो रद्द अमल है उसके लिए आप तैयार हैं? देखिए, पीपल्स पार्टी जो है वो बड़ी एक जमहूरी जमात है और जमहूरियत के लिए उनकी बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ हैं। वो कोई भी ऐसा काम मेरा नहीं ख्याल कि करेंगे जिससे जमहूरियत को ख़तरा हो। और बीबी शहीद मोहतरमा जो हैं, उन्होंने बड़ी अक्ल और फाहम के साथ मिसाके जमहूरियत जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी था वो साइन किया था। उसकी वजह कोई ये नहीं थी कि इनको कोई ओहदों की ज़रूरत थी, उसकी वजह ये थी कि पाकिस्तान में जमहूरियत के तसलसल को बरकरार रखना था। इस वजह से उन्होंने ये कुर्बानियाँ दी थी। और मैं ये समझती हूँ कि अगर ये इस इलेक्शन के ऊपर आकर पाकिस्तान में हुकूमत को डिस्टेबलाइज करेंगे और हुकूमत में जिस तरह वो कह रहे हैं कि जी दिन उल्टी गिनती गिन लें, फलां कर लें, तो मैं ये समझती हूँ कि ये कम से कम इस तरह की मैच्योर पॉलिटिकल जमात से किसी को भी कोई तवक्को नहीं है इस तरह से। और दूसरी बात यह है कि कश्मीर के अवाम को बिल्कुल हक़ खुद इरादियत हासिल होनी चाहिए और है भी, और उन्होंने ही अपने मुहाजिरीन के लिए भी और अपना फैसला जो है उन्होंने खुद किया है। और वो जो पॉलिटिकल स्टैंड हमने लिया, जो बयानिया हमने बनाया,
कि कश्मीर का जो फैसला है वो कश्मीर की अवाम और मुहाजिरीन करेंगे जो वहां से लुट लुटा के सारा कुछ छोड़ के यहाँ पर आकर बसे थे, और उनको आज उनके हक से महरूम किया जा रहा है कि वो इलेक्शन नहीं लड़ें, वो अवाम के नुमाइंदा बन के असम्बलीज में नहीं जाएं। तो ये जो और बाइकआउट करें, और इसका जो फैसला था वो आपने उस दिन टर्न आउट देखा, पंजाब में जो मुहाजिरीन की सीट थी उसमें भी देखा, और आपने कश्मीर में भी देखा, आपने मीरपुर में देखा, मुजफ्फराबाद में देखा। अवाम जिस जोश व जज्बे के साथ बाहर निकले हैं, उन्होंने हर उस अमन कमेटी की को जो है वो निगलेक्ट करके, उसको पीछे छोड़ के उन्होंने कश्मीर की असल जो आवाज़ है उस पे उन्होंने वोट दिया है, ज़मीर के मुताबिक वोट दिया है, और वोट शेर को दिया है उन्होंने। और पीपल्स पार्टी को बिल्कुल शुमाइला साहबा, आपका पॉइंट अंदर इसको तस्लीम करना चाहिए। ठीक, आपका पॉइंट आ गया। मुस्लिम लीग नून की जानिब से वाज़ेह मौक़िफ़ रखा जा रहा है कि जो इंतख़ाबात हो रहे हैं वो इंतहाई शफाफ तरीके से हो रहे हैं और अवामी राय का मज़हर है ये इंतख़ाबात, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से पूरे मुल्क में नून लीग के ख़िलाफ़ तहरीक का आगाज़ का ऐलान किया जा रहा है। अब ये ऊँट किस करवट बैठेगा ये कहना कबल अज़ वक्त होगा। मुझे और मेरे मेहमानों को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।